अब हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल फ्रैक्शन के बारे में। रैशनल फ्रैक्शन बोलते किसको है? कोई भी फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म px by qx where px and qx are the polynomial in the form of x is called rational fraction। ये इसका डेफिनेशन है, इसका मतलब समझते हैं। px by qx क्या है? px एक अलग पॉलिनोमियल होगा और qx एक अलग पॉलिनोमियल होगा, जिसमें कंडीशन है कि qx जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा हम लोगों का रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर रैशनल फ्रैक्शन है तो रैशनल फ्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किया। रैशनल फ्रैक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरा होगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले अगर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन का बात करें तो वहां पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिग्री का बात करें तो डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर कितना है उस पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम पावर। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 10, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री जो है वो 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है इस वजह से ही तो इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3x² प्लस 5, तो ऊपर है ये क्या है? न्यूमरेटर, इससे ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर का। मतलब अगर ऐसा लिखते हैं 3x² 6 प्लस 9x² प्लस 10, तो देखेंगे कि इसका जो डिग्री है डिनोमिनेटर का वो 6 है और जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो 2 है। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से। तो इस तरह का एग्जांपल जो है वो कहाँ आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि जो डिग्री है न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर के डिग्री से या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर x प्लस 1 और नीचे लिख देते हैं x माइनस 1, तो इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। यानी कि ये किस केस में है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वाला केस है ये। अगर हम बात करते हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो x² प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, अगर हम इसका बात करें तो इसमें डिग्री जो है न्यूमरेटर का वो बड़ा है डिनोमिनेटर के डिग्री से। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है। तो इस तरह का जब एग्जांपल होगा तो हम उसको इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब हम लोग जब कोई इक्वेशन दिया है, जैसे कि दिया हुआ x² प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 3x² प्लस 5, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग डायरेक्टली मतलब कि जो प्रोसेस करना है पार्शियल फ्रैक्शन करने का वो करेंगे। लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहला काम होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना, तब फिर वो स्टेप्स अप्लाई करेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि चेंज करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स यूज अब हम बात करते हैं कि अगर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है किसी भी फ्रैक्शन को, तो हम लोगों को कुछ स्टेप्स पहले फॉलो करना है। वो क्या है कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि जो दिया हुआ पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि जो दिया हुआ फ्रैक्शन है वो हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर जो दिया हुआ फंक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोगों को सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा अपना कि चेक करना है कि फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है में बदलने से पहले कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग डिवाइड करके, जो डिवाइड हम लोग 8-9 क्लास में सीखे हैं उसी का यूज करके हम लोग करेंगे। अभी एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद करना क्या है, अगर ये रैशनल फंक्शन जब
बदल जाएगा हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के बाद डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने का सोचेंगे, अगर पॉसिबल है तब। कुछ डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है और कुछ डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं होगा, पर इससे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम ये है हम लोगों का कि अगर हम लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर में बदलेंगे बाय डिवीजन मेथड। उसके बाद फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसका मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ताकि हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सके। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे एक्स क्यूब, हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब लाना है, तो जाहिर सी बात है एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस वन को जब एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया माइनस सिक्स। नेक्स्ट होता है साइन चेंज करना, ये प्लस है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल। अब हम क्या बोले थे, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोशेंट प्लस डिवाइजर अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो यहाँ पे कोशेंट कितना है, यहाँ पे कोशेंट एक्स है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है यहाँ पे बचा हुआ सिर्फ एक्स, तो यहाँ पे एक्स और इसका डिवाइजर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यानी अब हम देखें तो ये जो टर्म है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जब आ गया है तो क्या बोले थे, अगर उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पॉसिबल है तो फैक्टराइज करेंगे तब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमारा जो फाइनल होगा उसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये था कि पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हम लोगों को चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर वो इम्प्रॉपर है तो हमको उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर बदल लेते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे वो समझते हैं। अलग अलग तरह का जो हम लोगों का प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा उसके लिए अलग अलग तरह का मेथड यूज करेंगे। सबसे फ्रैक्शन का पहला टाइप हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहला टाइप क्या है कि अगर क्यू एक्स मीन्स डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो हम लोग उसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। टाइप वन यानी कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का अगर हम एग्जांपल ले तो हम एक एग्जांपल लिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। ये दोनों अलग अलग है और लीनियर भी है, इसलिए हम ये जो है वो इसका एग्जांपल है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का। ठीक है, तो हम बोले थे इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर मीन्स ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी कि एक्स प्लस टू। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। इस तरफ जो है वैसा रहने दिए। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इन दोनों का एलसीएम। अब ये दोनों क्या होगा, डिवाइड होने के बाद ए से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, एक्स प्लस टू, फिर प्लस साइन है प्लस दिए, इस बार बी से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये और ये सेम है, डिनोमिनेटर दोनों तरफ का बीच में इक्वल टू है, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसमें कोई गलत नहीं क्योंकि बस हम इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें, हम इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब क्या करना है, इतना करने के बाद हम लोगों का स्टेप है कि देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू वो इक्वल टू जीरो करके वहां से एक्स का वैल्यू लाना पॉसिबल है तो लाएंगे। तो अगर हम एक्स प्लस टू को जीरो करें इसका मतलब है एक्स इक्वल टू माइनस टू होगा, यानी कि पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन वन। तो हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे पुट करते हैं a इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन। ये क्या है, जहाँ जहाँ एक से वहाँ पे माइनस टू पुट किया तो ये हो गया जीरो, ये माइनस टू प्लस वन, ये हो गया वन बी
इज इक्वल टू -2 + 1, यानी कि ये हो गया -1। तो b का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, जब b का वैल्यू -1 हो गया तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू को तो हम 0 कर दिए, अब इसका बारी है। तो इसलिए हम अगर 0 करते हैं x + 3 = 0, x + 3 = 0, इसका मतलब है कि x = कितना हो जाएगा -3। तो अगर हम पुट करते हैं, पुट x = -3 यानी इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा हम लोगों को a × -3 + 2 प्लस b इंटू -x की जगह पे 3 + 3 इज इक्वल टू -3 + 1। तो ये हो गया -a + 0 इज इक्वल टू -2, इसलिए a का वैल्यू हो गया 2। तो हम लोगों का जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो है क्या, x + 1 अपॉन x + 3 इंटू x + 2 है। ठीक है, तो अभी इसकी जगह पे क्या पुट करना है, a की जगह पे पुट करना है हम लोगों को 2। तो ये हो गया 2 अपॉन x + 3 प्लस b की जगह पे -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1 अपॉन x + 2। ये हम लोगों का रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है।